नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको वर्कशीट के माध्यम से जो कंटेंट मिल रहा है यह अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15। आज हम लोग पादपों में पोषण को पढ़ेंगे और उसमें कोशिका को जानेंगे कि पादपों के पोषण में कोशिका का क्या महत्व है। तो आइए कुछ जानते हैं। जैसा कि हमारी इमारतें ईंटों से बनती हैं, इमारतें जो है इस तरह से ईंट से बनती हैं, ईंट की दीवार है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें कोशिका कहते हैं, और सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। और ये है कोशिका। इस तरह से कोशिका से शरीर बनता है। तो यह प्याज की झिल्ली का चित्र है। प्याज की झिल्ली में कोशिकाएं इसी तरह से व्यवस्थित होती हैं। अब कह रहा है कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप। तो कुछ जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे अमीबा। ये पूरा का पूरा जीव एक ही कोशिका में रहता है और इसका कोई आकार नहीं होता है, यह किसी भी आकार का हो सकता है। इसके बीच में केंद्रक होता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं। अब कोशिका के कुछ मुख्य भाग देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिका के ऊपर लगी होती है, दूसरा केंद्रक होता है जो कोशिका के बीच में होता है, और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरी रहती है। यह लिक्विड होता है और इसमें ही बहुत सारे जैविक क्रियाएं होती हैं। अब कह रहा है कि कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये जो बाह्य संरचना है पतली, यह कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। और कोशिका में इस तरह की सुस्पष्ट का मतलब होता है जो स्पष्ट दिख सके, ऐसी संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा होता है, या जेली चिपचिपे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यह जो है इसी में यह द्रव्य भरा रहता है जिसको कि हम लोग अभी जेली का है, जेली जैसा होता है। तो इस तरह से कोशिका के 3 मुख्य पार्ट हो गए, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। ये केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक द्रव्य है, और ये सभी कोशिकाएं हैं। इतनी कोशिकाएं हैं जिससे कि कोई उत्तक बनता है। कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है और उत्तकों के मिलने से अंग बनता है, अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनता है, और कई अंग तंत्रों के मिलने से एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरह की संरचना सजीवों की होती है। अब प्रश्न है कि कोशिका को परिभाषित कीजिए। यह सिंपल सा प्रश्न है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको देख लीजिए। प्रश्न 1 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा। प्रश्न 1, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। समझ गए? तो ये इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न 2 है कि एक कोशिका का चित्र बनाइए और उसके 3 भाग दर्शाइए। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ये चित्र बनाना है और इसके तीनों भाग को दिखा देना है। यह प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों कैसी लगी? यह बहुत ही आसान सी वर्कशीट और साइंस की बहुत आसान वर्कशीट थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ भी गए होंगे, पूरी बात आपके समझ में आई होगी। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।